हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो कृषि के वैज्ञानिकों का योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में। यहाँ से आपके एक प्रश्न जो है ज़रूर देखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और कुछ फ्रेंड्स का कमेंट था कि जो है सर वीडियो नहीं मिल पाता है, तो आप लोग चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस वीडियो में उसका आंसर हम लास्ट में देंगे और नया क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जो योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में। इनको हम लोग कवर करते हैं, क्या योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में और क्या प्रश्न बनते हैं इनके इस टॉपिक से, इसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कवर करते हैं। तो क्या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के क्या योगदान हैं? तो गेहूं विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, गेहूं प्रजनन वैज्ञानिक, भारत में हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई। तो भारत में हरित क्रांति की बात करता है, पहला प्रश्न तो यही हो गया। तो किसे बताएंगे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बताएंगे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? किसके द्वारा दिया गया और कब प्राप्त हुआ? दो क्वेश्चन बनता है। तो कब दिया गया? 1987 में दिया गया। किसके द्वारा? FAO के द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। इनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई। तो इन्होंने देखिए क्या क्या किया। पहला पॉइंट, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और दूसरा, इनको क्या मिला? खाद्य पुरस्कार कब मिला? 1987 में। तीसरा जो है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किया। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल क्यों लाया गया? वैसे हरित क्रांति जो है क्यों लाया गया? तो भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की अधिक उपज वाली बौनी किस्मों के कारण जो है आई 1966-1967 में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको बस इतना ध्यान देना है। इसी तरीके से 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और नोट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। अब आते हैं वर्गीस कुरियन। व्हाइट जो है व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक। अब आपने देखा एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, और वर्गीस कुरियन की बात करता है तो व्हाइट रिवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, इसको देखते हैं। ये श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ जो है व्हाइट रिवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये पॉइंट था। दूसरा आते हैं, इन्होंने वर्ष 1970 से 1996 तक 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड योजना इन्होंने चलाई। अभी आपने जो है स्वामीनाथन को देखा। इसके बाद आते हैं, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मिल्क डे मनाया जाता है। मिल्क डे किसके रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन के जो है जन्म दिवस पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंदनगर में है, गुजरात में प्रथम अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो कहाँ बताएंगे? गुजरात में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करता है तो कौन है? वर्गीस कुरियन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। आते हैं, इन्हें दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में प्राप्त हुआ। अभी आप लोगों ने देखा हमारे जो है एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक जो है उनको कब मिला था? 1987 को प्राप्त हुआ था। तो इतना फैक्ट था आप लोगों को वर्गीस कुरियन के बारे में जानना था। अब आते हैं एन.ए. बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह कहा जाता है।
देखिए आप लोगों ने हरित क्रांति देखा, इसके बाद जो है अब इसमें बात करता है, हरित क्रांति के पितामह की बात करता है, तो इन्हें किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अमेरिकी व्हीट साइंटिस्ट थे जो सिमिट मैक्सिको में कार्यरत थे। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। इन्हें कब पुरस्कार मिला? 1970 में। हरित क्रांति के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत विश्व में, तो विश्व में जो हैं आप एन बोरलॉग को बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं डॉक्टर एस के बंसल जी है जो है ये मैक्सिको में मक्का के वैज्ञानिक हैं, मक्का के। ठीक है, तथा इनको क्वालिटी प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी प्रोटीन मक्का QPM के लिए सन 2000 में विश्व में खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, खाद्य पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफेन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाले जीन को खोजा एवं मक्का के किस्मों में इनकी परिस्थित मात्रा बढ़ाई। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को इनके बारे में ध्यान देना है। अब बात आता है डॉक्टर KL चड्ढा साहब की बात आता है, तो इनको हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या योगदान किया है कृषि के क्षेत्रों में, इनको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये जो है फल वैज्ञानिक है, पोमोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ पोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये जो है इनको सुनहरी क्रांति के पितामह या आधुनिक उद्यानिकी के पितामह कहलाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर RS फरोदा। ये ICAR के चारा वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे? RS फरोदा जी, ये जो है ICAR के चारा वैज्ञानिक थे। इसके बाद आते हैं तथा ICAR में महानिदेशक DG भी रहे हैं। ये हो गया पॉइंट। इसके वर्तमान में हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको इतना ध्यान इनके बारे में देना है, RS फरोदा के बारे में। अब डॉक्टर AS फरोदा के देख लेते हैं, भाई इन्हीं के भाई हैं समझो, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट के बढ़ते हैं। ये कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रथम कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर AS फरोदा। ये कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के चेयरमैन भी रहे हैं। अब देखिए, चेयरमैन भी रहे हैं, कुलपति भी रहे हैं। हरित क्रांति शब्द जो है WS गार्ड ने दिया था। अब ये शब्द की बात करता है, हरित क्रांति की शब्द की बात करता है, किसने दिया था? तो WS गार्ड ने दिया था। कब दिया था? सन 1967 में, 67 से 68 में दिया। इतना पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सतत हरित क्रांति शब्द की बात करता है, किसने दिया? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सर्वप्रथम दिया। दोनों पॉइंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट की बात करता है। क्या कंपोनेंट था? अधिक उपज वाली वनों किस्मों का उपयोग, पौध संरक्षण सामग्री में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, ये था इनका मुख्य जो है कंपोनेंट था। अब आते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, कृषि से संबंधित जो है प्रमुख क्रांतियाँ जो हुई हैं, इनको आप लोग इसी तरीके से 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखना, तो तैयार हो जाएगा। आइए, कृषि से संबंधित जो प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं इनको देखते हैं। क्रांति के नाम रिवोल्यूशन हुआ, संबंध जो है रिलेशन। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति क्या जो है संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से है। बादामी क्रांति बादाम मसाला उत्पादन से है। इस तरीके से याद रखेंगे। प्रोटीन क्रांति दलहन, प्रोटीन तो आपको ध्यान याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो दलहन में पाई जाती है, दलहन की फसलों में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस फसल में प्रोटीन पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन। धूसर क्रांति की बात करता है। ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, झींगा एवं प्याज, जो पिंक वाली प्याज आती है उससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, झींगा एवं प्याज उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, गोल्डन इवोल्यूशन, फसल उत्पादन एवं शहद होना चाहिए, यहाँ भाहद लिखा है, शहद उत्पादन से है। गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन, टमाटर एवं मांस के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोल्ट्री अंडा से उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन, जेट्रोफा बायोडीजल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? रेनबो रिवोल्यूशन, तो कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए संबंधित है। आते हैं आगे, है 2 पॉइंट बचा है। पीली क्रांति तिलहन सरसों उत्पादन से संबंधित है। ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज रिवोल्यूशन, नींबू वर्गीय फलोत्पादन से संबंधित है। तो ये रहा क्लास, और चीज़ें आप लोग क्लास में पढ़ाई गई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की क्लास। जो क्वेश्चन प्रीवियस में हमने किया था उसका आंसर था मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग तकनीक के जनक या फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। तो उसके क्या थे? एम.एल. लॉग थे, एम.एल. ट्रॉग थे। ठीक है। हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं, ये वॉलॉग थे। अब गोल्डन निमेटोड की बात हमने किया था उसमें, तो उसके जो है जनक कौन थे? जो है F.G. जोन्स थे। ठीक है। अब आज का क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम कपास की व्यापारिक खेती कब की गई? विश्व में व्यापारिक जो है कपास की खेती कब की शुरू की गई? एक इसका आंसर देंगे आप। जो प्रथम जीन थी आप बीटी कॉटन की, आप उसको बताएंगे। और भारत में संकर धान के पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, इसको आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।